अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तालिबान की वो ख़तरनाक इलाके और वो हकीकत जिसके बारे में दुनिया कम जानती है। वहाँ लड़कियों के साथ क्या होता है, वहाँ की आम लोगों की ज़िंदगी कैसी है और तालिबान का रवैया हकीकत में कितना सख्त और मुख्तलिफ है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक हकीकत है, एक कहानी, एक ऐसा दर्द जो लाखों लोगों की ज़िंदगियों में खामोशी से मौजूद है। आइए इस पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को करीब से देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। दोस्तों, 2021 में तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली आई। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही जंग, गुर्बत और अदम इस्तेकाम का शिकार था, अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। शहरों की सड़कें वही हैं, इमारतें वही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन जो चीज़ बदल चुकी है वो है माहौल। एक ऐसा माहौल जिसमें खौफ है, खामोशी है और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल। काबल, हरात, मज़ार शरीफ जैसे बड़े शहर भी अब पहले जैसे नहीं रहे। बाजार खुले हैं मगर खरीदार कम, लोग चलते हैं मगर नजरें झुकी होती हैं। अगर हम इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले तबके की बात करें तो वो हैं खवातीन। तालिबान के कवानीन के तहत खवातीन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। लड़कियों के स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटियों में दाखिला महदूद या ख़त्म, मुलाजमत के मौके तकरीबन ख़त्म है, बगैर महरम के सफ़र पर पाबंदी, लिबास के सख्त कवानीन। ये वही अफगानिस्तान है यहाँ चंद साल पहले खवातीन सहाफ़त, तलीम, तिब और दीगर शोबों में काम कर रही थी। आज वही खवातीन घरों में महदूद हो चुकी है। एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन वो लड़की जो अपने ख़ानदान का सहारा बनना चाहती थी, आज वही सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या मेरा मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है? तलीम किसी भी मुआशरे की बुनियाद होती है, मगर अफगानिस्तान में ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ये बुनियाद हिल चुकी है। बहुत से इलाकों में लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यहाँ खुले भी हैं, वहाँ सख्त कवानीन लागू हैं। कई बच्चियाँ अब घरों में बैठी हैं, किताबें बंद है, ख्वाब रुक चुकी हैं। एक माँ कहती है, मैंने अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाया था कि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सके, मगर आज वो घर में बैठी है। ये सिर्फ तालीम की कमी नहीं, ये एक पूरी नस्ल के ख्वाबों का खात्मा होना है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में लोग खोलकर बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर लफ्ज़, हर जुमला उनके लिए खतरा बन सकता है। यहाँ इख्तलाफ राय रखना आसान नहीं, यहाँ सवाल पूछना भी आसान नहीं। कई रिपोर्ट्स में ये बात वाज़ह सामने आई है कि ख़वातीन पर तशद्दुद, जबरी शादियों और दीगर ज़्यादतियों के वाक़यात मौजूद हैं, मगर उनमें ज़्यादातर वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। सवाल है कि क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि निज़ाम उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि आवाज़ उठाने का मतलब ख़तरा मोह लेना है। ये खामोशी दरअसल एक चीख है जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। ये सिर्फ खवातीन का मसला नहीं, आम शहरी भी इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर है। अफगानिस्तान की मुआशरत पहले ही कमज़ोर थी और अब हालात मज़ीद मुश्किल हो चुके हैं। बेरोज़गारी में इजाफा, महंगाई में इजाफा, बुनियादी सहूलतें की कमी, बैनुल अक़वामी इमदाद में कमी। लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मगर मुस्तकबिल का कोई यकीन नहीं। एक मजदूर कहता है कि हम सिर्फ जिंदा हैं, मगर ये ज़िंदगी नहीं है। बच्चों का मुस्तकबिल गैर वाज़ह है, वालिदैन परेशान है और नौजवानों के पास कोई वाज़ह रास्ता नहीं। तालिबान खुद को एक मुनज़्ज़म हुकूमत के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि वो मुल्क में अमन और इस्तेकाम लेकर आएंगे। कुछ इलाकों में वाकई सिक्योरिटी बेहतर हुई है, मगर इसके साथ आज़ादी में कमी भी आई है। मीडिया पर कंट्रोल, इजहार राय पर पाबंदी, सख्त कवानीन का नफाज। जो लोग हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं वो अक्सर खामोश रहने को तरजीह देते हैं।
یہ ایک ایسا نظام ہے یہاں نظم و ضبط تو ہے مگر آزادی محدودی۔ دنیا اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے اور دیگر عالمی ادارے بار بار افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ کئی ممالک نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ خواتین کے حقوق بحال کیے جائیں، تعلیم کے دروازے کھولے جائیں، آزادی اظہار کو یقینی بنایا جائے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیانات کافی ہیں؟ کیا عملی اقدامات بھی ہوں گی؟ تصور کریں ایک عام افغان خاندان، ایک باپ جو کام کی تلاش میں ہے، ایک ماں جو اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہے، ایک بیٹی جو پڑھنا چاہتی ہے، ایک بیٹا جو مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ خاندان کسی خاص خبر میں نہیں آتا، یہ کسی رپورٹ کا حصہ نہیں بنتا، مگر یہی اصل افغانستان ہے۔ یہ لوگ روز جیتے ہیں، روز لڑتے ہیں اور روز امید رکھتے ہیں کہ شاید کل بہتر ہوگا، لیکن حالات دن با دن سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ طالبان اپنی من مانی کر رہے ہیں اور دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ افغانستان میں امید ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اب بھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ خواتین خفیہ طور پر پڑھ رہی ہیں، کچھ نوجوان اب بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ امید چھوٹی ہے مگر موجود ہے اور شاید یہی امید مستقبل بدل سکتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف افغانستان کی نہیں، یہ ایک انسانیت کی کہانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو مشکل حالات میں بھی جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان لڑکیوں کی کہانی ہے جن کے خواب ابھی زندہ ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے یا ہم آوازوں کو آگے بڑھائیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ان حقیقت کو جانے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے دیں اور ان لوگوں کی آواز بنیں جو خود نہیں بول سکتی۔ دوستو، نیکسٹ کسی تاریخی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔